दोस्तों, हम जब भी किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बैठते हैं तो उसकी लहरों में खो जाने का मन करता है और ऐसी जगह पर बैठकर मन को बहुत ही शांति भी मिलती है। शायद यही वजह है कि इस दुनिया में जितने भी सी बीच हैं, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है, क्योंकि सभी लोग जिंदगी की भागम भाग से कुछ पल निकाल कर इस विशाल समुद्र की लहरों में खो जाना चाहते हैं। वैसे सी बीचेज के अलावा दुनिया में कई ऐसे खूबसूरत आइलैंड भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाकर छुट्टियां मनाते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं। टापुओं में शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ कुछ टापू घूमने के लिए काफी सस्ते भी होते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ आइलैंड ऐसे भी होते हैं जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ जानलेवा भी होते हैं, जहाँ पर अगर आप धोखे से भी पहुंच जाते हैं तो कभी वापस नहीं आ पाते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के लोगों को अगर ये भनक भी हो जाती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है तो वो लोग बिना सोचे समझे उस पर हमला करके उसका जीवन ही खत्म कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं और उनके इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के एक और रहस्यमयी एपिसोड को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड की जहां पर रहने वाले लोग भगवान जाने कितने सालों से अपनी एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि सुनामी जैसी खतरनाक समुद्री आपदाओं के बाद भी बिना किसी सुरक्षा के इन लोगों ने अपने आप को सुरक्षित बनाकर रखा है। दरअसल ये आइलैंड दुनिया भर के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक है और इस खतरनाक आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, जो वैसे तो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ये आइलैंड दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, पर ऐसा लगता है कि इस दुनिया का हिस्सा न होकर किसी दूसरी दुनिया में ही मौजूद है, जहाँ जाने पर इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को अंडमान के प्रांत में मौत का कुआं या मौत का द्वार भी कहते हैं। आपको बता दें कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने इस आइलैंड पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित कर दिया है, जो भारत सरकार बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही करती है। इस आइलैंड पर जो लोग रहते हैं वो किस जनजाति के हैं, इसके बारे में किसी के पास भी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आते हैं और अगर कोई इनसे संपर्क साधने की कोशिश भी करता है तो उसे ये लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसकी जान लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग करीब 60,000 साल से इस आइलैंड पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और ये लोग क्या खाकर जीवित रहते हैं या इनकी भाषा कैसी है, ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। और जो कोई भी जानने के लिए वहाँ पर गया वो वहाँ के हालचाल बताने के लिए फिर वापस कभी भी नहीं आ पाया। जहाँ एक और पूरी दुनिया के लोग हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए तरह तरह की सुरक्षा के इंतजाम करते हैं, वहीं महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद ये लोग खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं, ये तो शायद परमात्मा भी नहीं जानते होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की बनावट और भाषा की समानता के आधार पर इन्हें जारवा समुदाय का माना जाता है। तस्वीरों के अनुसार देखने में ये लोग सामान्य व्यक्ति से कद में छोटे लगते हैं और ये जनजाति मनुष्य की वर्तमान आधुनिक सभ्यता के पूरी तरह खिलाफ है और यही वजह है कि ये लोग आधुनिक दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं। 2018 में इस आइलैंड की चर्चा वैश्विक स्तर पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि एक अमेरिकन टूरिस्ट ने इसके अंदर घुसकर सनसनी फैला दी थी। आज से 4-5 साल पहले जब अमेरिका के एक टूरिस्ट जॉन एलन चाउ को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पता चला तो उन्होंने इस आइलैंड पर जाकर यहाँ की दुनिया के बारे में जानने का फैसला लिया। जॉन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित है और यहाँ पर जाना मतलब अपनी मौत के मुंह में जाना। फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर गैर कानूनी तरीके से जॉन यहाँ पर जाने को तैयार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर जाकर वो यहाँ के लोगों में जीसस द्वारा बताए गए अच्छे और सच्चे मार्ग का प्रचार करें, ताकि ये लोग ईसाई धर्म से जुड़कर वर्तमान सामान्य लोगों की तरह ही जीवन जी सके। आइलैंड तक जाने के लिए जॉन ने एक मछुआरे को बड़ी रकम दी ताकि वो मछुआरा गैर कानूनी तरीके से अपनी नाव से जॉन को उस आइलैंड तक पहुंचा दे। मोटी रकम देखकर मछुआरा जॉन को लेकर अपनी नाव में चल तो पड़ा, लेकिन उसको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए मछुआरे ने आइलैंड आने से पहले ही नाव को रोक दिया और इसके आगे का रास्ता जॉन को अकेले ही तय करने का कहकर मछुआरा अपनी नाव को लेकर वापस लौट आया। जॉन भी अपने सफर पर चल पड़ा और अकेले ही वो आइलैंड पर पहुंच गया। हालांकि पहले दिन जॉन सुरक्षित वापस लौट आया, लेकिन जब दूसरे दिन वो फिर से आइलैंड पर गया तो वहां से वापस नहीं आया। उस एरिया के आसपास घूमने वाले कुछ मछुआरों का कहना है कि उन्होंने उस आइलैंड के लोगों को जॉन को अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए देखा था, जिद की वजह से आखिर में जॉन के साथ भी वही हुआ जो अब तक वहाँ जाने वाले लोगों के साथ होता आया था, जहाँ उस आइलैंड के आदिवासियों ने नुकीले तीर मार मार कर पहले जॉन को मार डाला और फिर उसे अपने साथ लेकर गए। आपको बता दें कि इस आइलैंड के लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर इन्हें कोई हेलीकॉप्टर दूर से भी उस डायरेक्शन में दिख जाता है तो ये लोग बिना सोचे समझे उस हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका निशाना जरूरत से ज्यादा अच्छा है, इसलिए हवाई तरीकों से भी यहाँ की जानकारी नहीं ली जा सकती है और ऊपर से जो तस्वीरें ली भी जाती है वो इतनी धुंधली होती है कि इन लोगों के चेहरे साफ नजर नहीं आते हैं। इन आदिवासियों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई बार प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि जब
2004 में सुनामी आई थी तो उस समय समुद्र के आसपास के सारे एरिया में भयंकर तबाही मची हुई थी और हर जगह से लोग अपने अपने बचाव के लिए सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे थे। उसी समय जब गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के लोगों की मदद के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भेजे तो उन लोगों ने उल्टा उस हेलीकॉप्टर पर ही तीरों की बारिश शुरू कर दी और मजबूरन हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। और ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। जैसे 1981 में एक पानी का जहाज इस आइलैंड के करीब फंस गया था और जैसे ही इन लोगों को इस बात की खबर मिली तो ये लोग अपने भाले और तीर कमान लेकर जहाज के मेंबर्स पर हमला करने लगे। काफी देर तक उनके हमले का सामना करते हुए क्रू मेंबर्स किसी तरह अपने आप को बचाते रहे और तभी एक हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें इस आइलैंड से बाहर निकाला गया। ऐसा ही कुछ साल 2006 में भी हुआ था जब 2 मछुआरे भूल से अपनी नाव के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गए थे और यहाँ के लोगों ने उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला। दरअसल यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी दुनिया में दखलंदाजी करे और इसलिए ये बिना मौका गंवाए बाहर से पहुंचे लोगों को ही मार डालते हैं। सामान्य दुनिया से अलग रहने की वजह से इन लोगों को लोस्ट ट्राइब भी कहते हैं। पहले सरकार ने भी इनकी मदद करने की काफी कोशिशें की थी लेकिन जब गवर्नमेंट के भी सारे प्रयास विफल हो गए तो इन्हें संरक्षित रखने के लिए कुछ सरकारी कानून बना दिए गए। इन कानूनों के तहत गवर्नमेंट के अलावा किसी का भी इस आइलैंड के नजदीक जाना गैर कानूनी है और इतना ही नहीं बल्कि दूर से भी इसकी फोटो खींचना या वीडियो बनाना दंडनीय अपराध है। अब क्योंकि आज तक इस आइलैंड और यहाँ के लोगों के संपर्क में कोई भी नहीं पहुँच सका है इसलिए इनके खाने पीने और रहन सहन के बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये लोग आदि मानव की तरह ही जंगली फल फूल और जानवरों का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर ये भी सिर्फ तुक्के हैं। बाकी अनुमान तो ये भी है कि मौसम की मार से बचने के लिए ये लोग पेड़ों की छाल और पत्तियों से ही अपना शरीर ढकते हैं। इस आइलैंड पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है और इसलिए साल 1991 में जब इनसे दोस्ती करने का एक प्रयास करते हुए इन तक नाव के द्वारा नारियल पहुंचाए गए तो इन लोगों ने बिना किसी विरोध के खुशी खुशी वो नारियल रख लिए थे। लेकिन अफसोस कि ये केवल पहला और आखिरी ऐसा मौका था जो सफल हुआ था और इसके बाद कई विफल प्रयासों के बाद साल 2004 में सरकार ने इनसे संपर्क साधना ही छोड़ दिया। सरकार द्वारा पूरे देश की जनगणना के साथ साथ इस आइलैंड की भी जनगणना की जाती है। हालांकि ये काम काफी मुश्किल होता है लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इस आइलैंड में 15 लोग खोजे गए थे जिनमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी। यहाँ पर केवल 10 घर ही पाए गए थे और उन्हीं में ये 15 लोग रहते थे। मगर अब इतने सालों के बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि इस आइलैंड पर लोगों की संख्या 40 से 100 के बीच हो गई होगी। सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था एक ऐसी संस्था है जो खासतौर पर आदिवासियों के लिए ही काम करती है और इसी संस्था के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोग धरती पर पाए जाने वाले सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। इनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक होती है कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये भी माना जाता है कि बाहरी दुनिया के लोगों के कांटेक्ट में आने पर इन आदिवासी लोगों में कई तरह का इन्फेक्शन और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है और अगर हम लोग बिना किसी सामान के भी वहाँ पर जाते हैं तो भी इन लोगों में चेचक, हैजा जैसी संक्रमण वाली बीमारियां फैल सकती है जिसकी वजह से इस छोटी सी आबादी वाली जनजाति का खात्मा भी हो सकता है। शायद यही वजह थी कि जब उस अमेरिकन टूरिस्ट जोन ने आइलैंड के आदिवासियों से संपर्क किया था तो लोगों ने इन आदिवासियों के प्रति बेहद चिंता जताई थी कि कहीं जोन से इनमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैल गया हो। कई मानव वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आदिवासियों को गलत समझने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियों पर ध्यान दें क्योंकि वो तो अपने निर्धारित क्षेत्र में ही रह रहे हैं बल्कि हम ही उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं और तभी वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम पर हमला करते हैं। अब चूंकि ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं तो उन्हें आधुनिक दुनिया के रहन सहन तौर तरीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और न ही आधुनिकता को अपनाना चाहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दें और उनके जीवन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की अद्भुत कहानी। तो आप भी अगर ऐसे ही किसी आइलैंड या आदिवासी समुदाय के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।